24 फरवरी 2025 केरला के ही तिरुपुरम जिले में एक खौफनाक घटना घटती है शाम के 5 बजे के करीब। वहाँ के ही पुलिस स्टेशन के पास आकर के एक ऑटो रुकता है। ऑटो ड्राइवर तो बिल्कुल आम इंसान था, बट जो ऑटो के अंदर बैठा था वो कौन था और वहाँ क्यों आया था, वो भी बिना डर के, बिना हिचकिचाहट के, बिना घबराहट के ऑटो में से उतरता है और ऑटो वाले को पैसे दे के वहाँ से भेज देता है। उसके बाद वो बिना डर के पुलिस स्टेशन में एंट्री लेता है। पुलिस वाले सब अपने अपने काम में व्यस्त थे, अपने अपना काम कर रहे थे, पर लेकिन जब उसकी एंट्री हुई तो सबकी नज़र उस पर आकर टिकी। उसमें से ही एक पुलिसकर्मी ने पूछा कि भाई कोई प्रॉब्लम है क्या, यहाँ पर क्यों आए हो? तो वो बोलता है बिना डर के, भाई मैंने 6 लोगों को ऊपर पहुँचा दिया है और आपको यकीन नहीं हो रहा तो आप वहाँ जा कर के देख लो। सारे के सारे पुलिसकर्मी 1 सेकंड के लिए तो साइलेंट ही हो गए। फिर एक बोलता है तूने पी रखी है क्या, यहाँ पी के बोलने आया है क्या? तो वो बोलता है हाँ मैंने पी रखी है और यहाँ तक कि मैंने चूहे मारने वाली दवाई भी खा रखी है। तो पुलिस वाले समझ चुके थे कि ये कोई बंदा साइको है और इसने बहुत बड़ा कांड कर दिया है। तो फिर एक टीम तैयार करी गई। टीम तैयार करके उसके पते पर भेजा गया जो उसने बताया था। वहाँ जा कर के देखा गया तो वो ऐसा सीन था कि वो लफ्ज़ों में बयां ही नहीं हो सकता। जितने भी पुलिस वालों ने वो सीन देखा सब बस एक ही बात बोल रहे थे, ऐसा क्राइम हमने अपनी पूरी लाइफ में नहीं देखा, ऐसे क्राइम हमने अपनी हिस्ट्री में ही नहीं देखा। और यहाँ तक कि जो इसने ऐसा क्राइम किया है ना, ये हमने ज़्यादातर मूवीज़ में या सीरियल्स में ही देखा है। सबकी बस एक ही लाइन थी, बट ये बात समझ में आ गई थी कि इस बंदा कौन था और इस बंदे ने किसको ऊपर पहुँचाया था। ये बंदा था अफवान और इसने अपने ही 6 फैमिली मेम्बर को ऊपर पहुँचाया था। पर क्यों, ऐसी क्या स्थिति आ पड़ी कि इसने अपने ही घर के 6 लोगों को ऊपर पहुंचा दिया? और क्यों भाई, ऐसा ही इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस अफवान ने 6 लोगों को ऊपर क्यों पहुंचाया। आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि इसने ऊपर ही पहुंचा दिया? तो लास्ट तक ज़रूर देखना और मेरी वीडियो में बने रहना। फिर से यही बात बोलूँगी, लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना। मेरे बोलने से आप सब्सक्राइब फिर भी नहीं करते, बट मेरा काम है और मैं आपको बोलती हूँ तो प्लीज़ कर लिया करो। एक बात और मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैं एक हाउसवाइफ हूँ, मेरे 2 बच्चे भी हैं, मैं उनको भी संभालती हूँ और आपके लिए एक टाइम निकालती हूँ, जो कि मुझे आप बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते। यहाँ तक कि मेरा चैनल अभी मोनेटाइज भी नहीं है आपके वजह से। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल पे थोड़ा सा व्यूज़ लाओ, थोड़ा सा कंटेंट को आगे पहुँचाओ कि हाँ मेरे को भी थोड़ा सा सपोर्ट मिले और आपको वीडियोस मिलती रहे। तो चलते हैं सीधा अपनी स्टोरी की तरफ बिना टाइम वेस्ट करे हुए। तो स्टोरी स्टार्ट होती है ये एक फैमिली से जो केरला में ही रहती थी, मिडिल क्लास फैमिली। ये लोग 7 मेंबर है फैमिली में। एक सबसे बड़े इनके पूरे घर के जज वो हैं अब्दुल सैम। वो रहते हैं अपना बाहर, मतलब कि सऊदी अरब में। और इनके घर में यहाँ पर रहते हैं इनकी मतलब माता, अफवान का छोटा भाई, इनके चाचा चाची और इनकी दादी 80 उम्र की। तो सब यहाँ पर रहते हैं, सब कुछ सही चलता रहता है। मिडिल क्लास फैमिली है जैसे सबकी होती है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। फिर आता है लॉकडाउन 2020 महामारी। यहाँ पर इनकी थोड़ी स्थिति ख़राब हो जाती है। जो ये सऊदी अरब में इनका काम चल रहा था वो ठप पड़ जाता है और वो वहीं के वहीं रह जाते हैं अफवान के पिता, क्योंकि वहाँ से पैसा नहीं आ पा रहा था। इनके ऊपर इतना भी कर्जा हो गया कि 75 लाख का इन्हें लोन भी लेना पड़ा। फिर सारी जिम्मेदारी किस पे आ गई? अफवान में, क्योंकि वो घर के बड़े बेटे थे। अफवान के ऊपर जिम्मेदारी 6 मेंबर्स की थी। माता की जो 55 साल की थी और उनको कैंसर भी था। छोटा भाई 12 साल का जिसकी स्टडी भी करानी थी। फिर चाचा जो कमाते नहीं थे, थोड़ा बहुत ऊपर की कमाई इधर उधर से कर लेते थे। चाची जो कि इनके साथ ही रहती थी और एक दादी 88 साल की थी। और ये खुद अफवान जो कि ग्रेजुएशन करके अपना ढूंढ रहा था जॉब, क्योंकि भाई जॉब भी करनी है और अपनी फैमिली भी चलानी है। पहले तो वो जॉब नॉर्मल करता रहता था और उस जॉब में इनका खर्चा नहीं निकल पाता था। बस ऐसे ही दिन कट रहे थे और उसने फिर ऊपर से पैसा भी उठाना स्टार्ट कर दिया। तो कभी दोस्तों से ले लेता तो कभी रिश्तेदारों से ले लेता। पर लेकिन एक टाइम पे आके दोस्तों और रिश्तेदारों ने साथ छोड़ दिया। ऑफकोर्स यार, सब लोग कब तक साथ देंगे, पैसे का साथ कोई नहीं निभाता लास्ट तक। तो फिर उसको पैसा देना भी बंद कर दिया और इधर वो जॉब की अपना ढूंढता रहा और जो जॉब मिलती वो करता रहा। वो इतना डिप्रेस था कि घर में आता तो पैसा 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 उसका सर चकराता रहता, क्योंकि ऊपर से उसके ऊपर 75 लाख का लोन और सारी जिम्मेदारी उसी के ऊपर घर की। बस एक तरफ उसकी जिम्मेदारी निभाने वाला एक ही साथी था जिससे वो दुख और सुख की बातें करता था, उसकी गर्लफ्रेंड फरवाना। वो उससे इतना प्यार करता था कि उसके पास जाके अपनी सुख दुख की बातें करता था। बस उसके पास वही सपोर्ट था। फरवाना के बारे में जान लें तो वो उसके घर के पास ही रहती थी। वो भी एक मिडिल
मिडिल क्लास की फैमिली से थी और बीएससी पढ़ते पढ़ते एक टीचर भी थी, मतलब अपना ट्यूशन पढ़ाती थी और अपनी फैमिली की अपना हेल्प करती थी बस। तो वो उससे ही अपने सुख दुख की बातें कर लिया करता था। तो ये आगे जाके शादी भी करने वाले थे, इन दोनों ने ये डिसाइड किया। जब शादी करने वाले थे तो घर में भी बात चलाई, अफवान ने अपने घर में बातचीत करी कि मैं इस लड़के से प्यार करता हूँ, फलाना ढिमकाना, ऐसे ऐसे बात है। पर लेकिन इधर अफवान की फैमिली ने साफ इनकार कर दिया। पहले तो पड़ोसियों ने नहीं, रिश्तेदारों ने ही भड़काना स्टार्ट किया कि तुम्हारी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है कि तुम लोग शादी करोगे, ये वो। पर लेकिन वो इतना नहीं माना क्योंकि वो रिश्तेदार है। इधर वो उससे गुस्सा हुआ जिसने अपनों ने ही चोट पहुँचाई, जैसे कि चाचा ने बहुत क्वेश्चन उठाए कि तू शादी क्यों कर रहा है, पहले इतना लोड है तुम्हारे ऊपर, हमारे ऊपर इतना लोड है, इतना हम लोगों ने कर्जा ले रखा है, एक और जिम्मेदारी हमारे ऊपर ठोप दे ला के, हम रिश्ते से राजी नहीं हैं और ये और वो इतनी टेंशन में आ जाता था कि वो बाहर निकल जाता था। बाहर निकलने के बाद 4-5 घंटे के बाद वो फिर घर आता था। फिर आता है वो दिन जिस दिन ये घटना हुई थी, 24 फरवरी, इससे 2 दिन पहले फिर इसी बात पर इसके चाचा से इसकी लड़ाई होती है। चाचा फिर तू मैं करके इससे ताने मारते कि ये तेरी शादी हम बिल्कुल भी नहीं करवाएंगे फरवाना से, क्योंकि तू बिल्कुल भी तैयार नहीं है इसके लिए, घर में इतना लोड है, ये वो। इतनी बातचीत, इतनी लड़ाइयाँ हो जाती है कि ये बात इतनी पहुँच जाती है कि उसकी मेंटल पे दबाव पड़ना स्टार्ट हो जाता है। पहले से ही इतना लोड था तो इतना लोड और आ जाता है, क्योंकि उसको समझने वाली एक ही थी जिसका नाम था फरवाना। उसको समझ में आ गया था कि अब वो मेरे से दूर हटती जा रही है, क्योंकि मैं शादी तो कर नहीं पा रहा हूँ और वो मेरे से दूर हटती जा रही है। और वो दूर हटते हटते फिर आ जाता है 24 फरवरी का दिन, मतलब कि 2 दिन बाद। होता क्या है कि वो सुबह उठता है, सुबह उठने के बाद वो अपनी मम्मी के पास जाता है। मम्मी के पास जाने के बाद अपनी मम्मी से वो पैसे मांगता है। वो सोचता है कि मैं फरवाना के साथ भाग जाता हूँ, वो ये अपने माइंड में बैठा था। वो पैसे मांगता है, उसकी मम्मी मना कर देती है, मेरे पे पैसे ही नहीं है। ऑफ कोर्स उसके पास पैसे ही नहीं होंगे, इसलिए वो मना कर रही है। नहीं, बेटे को देने से कोई मना नहीं करता। वो बहुत मांगता है, वो उसे मना करती रहती है, मेरे पे नहीं है, मेरे पे नहीं है, मेरे पे नहीं है। इन दोनों में इतनी तू मैं हो जाती है कि वो अपनी मम्मी को यहाँ से पकड़ता है और ऐसे लेके किचन में ऐसे कर देता है और वो वहाँ पर ही बेहोश हो जाती है। बेहोश क्या, वो वहीं चली जाती हैं और वो उसका भी गिल्ट नहीं बनाता। वहाँ से वो निकलता है, निकलने के बाद वो सीधा पहुँचता है दादी के घर। दादी के घर वो पहुँचता है 11:02 पे, और जब मम्मी की से बात हो रही थी वो हो रही थी 10:20 पे। तो 11:02 पे दादी के घर पहुँचता है, जस्ट बगल में ही। पहुँचने के बाद दादी से ही सेम यही चीज़ करता है, मुझे पैसे दो, मुझे पैसे दो, मुझे पैसे दो। उसकी दादी कहती है कि मेरे पे पैसे नहीं हैं, जितने पैसे होते हैं मैं तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ, मैं कब तक हेल्प करूँगी, मेरे पे नहीं है। और लिटरली उस पर इतने पैसे नहीं थे जो उन्हें दे देती। फिर दादी और इसकी भी इतनी तू मैं होती गई कि उसने दादी को भी अपने बैग में से वो निकाला और अपनी दादी के जब तक करता रहा, जब तक दादी के हाथ पैर की मूवमेंट बंद नहीं हो गई। और उसके पास वो कहाँ से आया, वो आया ऐसे कि जब 10:20 में अपनी मम्मी को उसने ऊपर पहुँचाया, जो उसमें गैप था, तो वो मार्केट गया था और मार्केट से वो ख़रीद के फिर दादी के घर गया था उसको लेके, क्योंकि वो अपना माइंड प्लान कर चुका था कि उसे करना क्या है, कि जो मेरी नहीं सुनेगा वो गया। फिर दादी के घर में से उसने जितने भी ज्वेलरी वगैरह मिली, जितने भी पैसे मिले, वो उसने उठाए, सीधा ज्वेलर्स के पास गया और पैसे अपना जितने भी ज्वेलरी थी उससे वो लिए और अपना ठेके पे गया। ठेके पे उसने बैठ के अपना जब तक कि उसको पीनी थी, वहाँ पर ही बैठ के वो पीता गया। और पीने के बाद वो सीधा पहुँचा चाचा के घर। चाचा के घर वो करीब 1 बजे के करीब पहुँचा। वहाँ पहुँचता है वो चाचा के घर जाके वो चाचा उसको देख लेते हैं दूर से आते ही, बट वो इग्नोर कर देते हैं। वो समझ जाते हैं कि वो मेरे से पैसे ही मांगने आया है। चाचा अपना टाइम बिता रहे थे टीवी देखकर। वहाँ पहुँचते हैं और चाची अपना रसोई में चाय बना रही थी। फिर चाचा के पास पहुँचता है, वो सेम चाचा से सेम यही करता है। चाचा को वो मौका ही नहीं देता कुछ बोलने का, कुछ करने का, सेम निकालता है और चाचा को अपना ऐसे ही खौफनाक घटना से ऊपर पहुँचाता है जैसे उसने अपनी दादी को पहुँचाया है। अपना खेल स्टार्ट करता है और चाचा के वहीं दम निकल जाता है। फिर यही सब घटना की आवाज़ सुनते हुए कुछ आवाज़ें आई तो चाची भी रसोई से निकल कर आई। चाची को भी मौका नहीं दिया चिल्लाने का, कुछ बोलने का, कुछ कहने का। इतने ही चाची को भी उस खेल की तरह ऊपर पहुंचा दिया जैसे कि अपनी दादी और चाचों को पहुंचाया। ये सब ख़त्म करने के बाद वो घर जाता है।
घर जाने के बाद अपनी ही गर्लफ्रेंड को वो कॉल करता है, फरवाना को, और बोलता है मुझे तुझसे अभी मिलना है, बहुत अर्जेंट काम है। वो बस इतना बोलता है और फरवाना भी घर झूठ बोल कर आ जाती है कि मुझे ट्यूशन के काम से कहीं जाना है, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। इतना बोल के वो फरवाना उसके पास चली जाती है अफवान के, बस ये सोच कर कि वो मेरा प्यार है, बस इतना सोच कर कि उसे मेरी ज़रूरत होगी। तो वहाँ जाके वो अफवान क्या करता है कि अपनी मम्मी का जो गेट था वो भेड़ देता है और उसको ऊपर वाले कमरे में बुला लेता है। ऊपर वाले कमरे में बैठा के उससे बातचीत करता है। बातचीत करते 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 कब उसे ऊपर पहुंचा देता है बेचारी को पता भी नहीं चलता। उसे उसी नरक में पहुंचा देता है या स्वर्ग में पहुंचा देता है, आई डोंट नो। जैसे उसने अपनी दादी, चाचा, चाची, अपनी मम्मी और इस फिर फरवाना को भी ऊपर पहुंचा दिया। पर लेकिन इस बंदे का अभी तक खेल ख़त्म नहीं हुआ। फिर ये नीचे उतर कर आता है। नीचे उतर के आने के बाद वही 4 बजे के करीब ये फ़ोन करता है अपनी भाई के पास कि भाई घर आ जा, मैंने ना तेरे लिए कुछ स्पेशल बनाया है। वो गेम अपना खेल खेल रहा था। खेल खेल कर वो वापस आता है, सोचता है कि मेरे भाई ने मेरे लिए कुछ बनाया है। पहले गेट खटखटाता है, बाहर कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। फिर से वो कॉल करता है कि भाई मैं तो बाहर खड़ा हूँ, तू कहाँ है। वो गेट खोलता है और अपने भाई की एंट्री कराता है। एंट्री कराने के बाद भाई को भी मौका नहीं देता कुछ बोलने का और उसको भी वही खेल की तरह ऊपर पहुंचा देता है जैसे कि इसने भी 6 लोग पहुंचाए। और उसके बाद इसको एहसास होता है कि इसने कितना बड़ा कांड कर दिया है। वो फिर किचन में जाता है, चूहे मारने वाली दवाई भी खा लेता है। और इसने चूहे मारने वाली दवाई जब ली थी जब इसने शराब ली थी। और वहाँ खाने के बाद इसको समझ में आ गया कि मेरे तो कोई असर हुआ ही नहीं, मैं तो अभी तक कुछ हुआ ही नहीं। तो फिर ये जाता है पुलिस स्टेशन, बिना डर के, बिना हिचकिचाहट के, बिना घबराहट के वहाँ जाके अपनी सारी चीज़ बताता है। फिर जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बताया कि पुलिस पहुँचती है वहाँ पर और ये खौफनाक सीन देखती है। फिर इतने ही आ जाते हैं इसके अब्बू को भी खबर कर दी जाती है, मतलब कि पिता को खबर कर दी जाती है और उसको भी वहाँ से सऊदी अरब से बुला लिया जाता है। और वो बताता है कि हम पे तो इतना कर्जा था ही नहीं, पर लेकिन जब इनके पीछे की हिस्ट्री जानी, हर चीज़ जानी, तो सच में इनके ऊपर इतना कर्जा निकला था। और पुलिस वालों को ये कहना है कि थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब था, मेंटली ही सिचुएशन से गुजर रहा था। घर वालों ने उसके ऊपर लोड डाल रखा था, सब लोगों ने उसके ऊपर लोड डाल रखा था। वो उसकी शादी नहीं कराई थी, शायद इसने इस वजह से इतनी चीज़ें करी। आपको क्या लगता है कि ये इसने मतलब किस वजह से किया होगा, या इस वजह से या मेंटली डिस्टर्ब था इस वजह से? क्योंकि पुलिस वालों को तो ये कहना है ये मेंटली डिस्टर्ब था और शायद इसको सज़ा भी मिली होगी, तो ऐसी ही मिली होगी, मेरा जो कहना है। अभी तक तो ये केस चल ही रहा है और इसके ऊपर इंक्वायरी चल रही है। जो भी होगा न्यूज़ में आ जाएगा और मैं आपको जब दूसरी स्टोरी बनाऊँगी तो उसमें आपको बता दूँगी कि क्या इस कहानी थी और कहाँ ख़त्म हुई थी, क्योंकि अभी तक इतनी ही है। और आपका क्या मानना है इस स्टोरी को लेकर तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, क्योंकि कमेंट बॉक्स आपका है, आप कुछ भी कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।